व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखेंगे सॉरी शक्तिमान। लक्ष्य चौधरी भाई की नई वीडियो है। तो टाइटल सॉरी शक्तिमान किस लिए, और आपको हाल ही में देखा भी होगा कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आई थी कुछ मैंने बस इतना देखा था कि वो उस कॉस्ट्यूम को पहन के पूरा मामला डिटेल में समझेंगे, करेंगे साथ में एंजॉय। 1 2 3 गो। ठीक है, यहाँ से लेंगे आप जी कैसा हो कि अगर मारुति वाले आज के टाइम पे लोगों का एसयूवी प्रेम नजरअंदाज करके अपनी वही मारुति 800 अलग अलग रंग में लॉन्च करना शुरू कर दें। कैसा हो कि सारे फिल्म मेकर्स कियारा आडवाणी आलिया भट्ट को फिल्म से बाहर निकाल के हेमा मालिनी को ही लीड कास्ट करें। कैसा हो कि आजकल के रैपर स्पॉटिफाई पे अपना गाना रिलीज ना करके अपनी कैसेट बेचनी शुरू कर दें। ये तो वही बात हो गई कि वोटर जेट के जमाने में भी आप हग्गी करने के बाद मम्मी धो दो बोलना चाहते हो। पद्मश्री आप ले लीजिए मेरे बिहाफ से, मुझे कोई शौक नहीं है पद्मश्री लेने का। मेरा नाम शक्तिमान पद्मश्री के भी बहुत ऊपर है। मुकेश सर ने अपने लाइफ टाइम में सिर्फ दो ही जाने माने रोल किए हैं, एक शक्तिमान और एक भीष्म पितामह, और बेचारे उसके बाद उन्हीं दो रोल से बाहर नहीं आ पाए। इनके जितना डिल्यूजनल आदमी मैंने अपनी जिंदगी में देखा ही नहीं। ये अब भी इतनी बड़ी गलत फहमी में जी रहे हैं कि आजकल के बच्चे भी शक्तिमान को उतने ही चाव से देखेंगे। नहीं सर, हो गया शक्तिमान 25 साल पहले आया था ना, बहुत बढ़िया था, मजा आया था, बस अब नहीं। अरे एक सेकंड रुक जाओ, क्यों बोलते हैं आप लोग? पूरा ही चेंज करना पड़ेगा। जानवर लोग हो यार आप लोग कितने भी सीनियर हो, जस्ट कीप क्वाइट। मुकेश खन्ना ही जस्ट लाइक अ 3 ईयर ओल्ड जो किसी को अपना खिलौना नहीं देना चाहता, ये किसी को अपना शक्तिमान नहीं देना चाहते। जैसे ये रूमर्स आए कि ये फिल्म बनने वाली है और रणवीर सिंह नया शक्तिमान बनेगा, मुकेश जी के एकदम नींद टूट गई, फटाफट उठे, अपनी डाइजीन की गोली फांकी और वही कॉस्ट्यूम पहन के चल दिए। अजी मैं हूं जी शक्तिमान, मैं हूं जी शक्तिमान। शक्तिमान का क्या काम था जी? कौन बुला रहा था शक्तिमान? मैं हूं जी। को सिखाना जितना मेरा हक है शायद नए शक्तिमान का नहीं होगा, और मुझे लगा कि शक्तिमान अगर बच्चों से पूछेगा तो 97 की मेमोरी ताजा हो जाएगी। सर 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 रुकिए रुकिए, शायद आप 20 साल बाद ही उठे हो। 97 में जो बच्चे थे ना, आज उनके खुद के बच्चों की शादियां फिक्स हो रही हैं। किसकी मेमोरी ताजा करना चाहते हो आप? मेरी दादी की चली गई, वो बहुत बड़ी शक्तिमान फैन थी। मैं आपका अपमान नहीं करना चाहता, पर शक्तिमान में आप जो वीएफएक्स यूज करते थे ना, वो मेरा एडिटर नींद में बना लेता है। अभी शक्तिमान मूवी के रूमर्स पे जैसे ही मुकेश जी एकदम नर्वस हुए ना, तो इन्होंने एक शक्तिमान रिटर्न्स करके एक गाना भी डाल दिया, और उसमें जो इन्होंने शक्तिमान के उड़ने वाले वीएफएक्स लगाए हैं ग्रीन स्क्रीन वाले। मुकेश खन्ना सर गुड मॉर्निंग, जल्दी उठ गए आप। आज भी नहीं लग रहा है कि ये सन 2000 की तरह 2500 रुपए के बजट में ही शक्तिमान का एक एपिसोड रेडी कर देंगे। मुकेश जी अवतार मार्वल का जमाना है, कम से कम 20-25 करोड़ रुपए में एक एपिसोड बनेगा। उसके बाद बच्चे इतना मानेंगे कि हाँ चलो टीवी के सामने बैठ के ट्राई दे देते हैं एक शक्तिमान रिटर्न्स को भी। पसंद आना ना आना फिर भी कंटेंट पे डिपेंड करेगा। हर किसी की किस्मत गदर 2 के सन्नी देओल जैसी नहीं होती, जो नॉस्टैल्जिया फैक्टर पे 200-400 करोड़ की राइड कर जाए। ये नई नई इंटरनेट पे आई हुई इंडियन ऑडियंस है। ये हाई फाइव में सिर्फ विदेशी यूट्यूबर्स का मुंह, आई मीन हाई फाइव में सिर्फ विदेशी यूट्यूबर्स की प्राइम पी सकते हैं। ब्राउन स्किन वालों को तो मेहनत करनी पड़ती है यहाँ पे व्यूअरशिप लाने के लिए। ऐसा भी सुनने में आया था कि 2013 में शक्तिमान मूवी बनने वाली थी काफी बड़े प्रोडक्शन के साथ, और मुकेश जी के पास काफी बढ़िया अपॉर्चुनिटी थी उसके राइट्स बेचने की, बट उन्होंने वो अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। इतने फिट नहीं थे। अबे क्या बक रहा है, शक्तिमान फिट नहीं था? इन्हें आजकल के बच्चों को पता ही नहीं है। मुकेश जी अपने जमाने में इतने फिट थे, उन्होंने स्टार वॉर्स का चीरहरण करके आर्यमान बना दिया था। ऐसे ग्रीन स्क्रीन के सामने गुलाटियां मारते थे वो आर्यमान बन के। अब पता नहीं मुझे जितना शक्तिमान के क्रेडिट मांगते आर्यमान का क्यों नहीं मांगते। वहाँ वो 4 एपिसोड चला था, पर स्टार वॉर्स से बड़ी चीज थी। उस जमाने में स्टार वॉर्स वाले मुकेश जी के नाई के यहाँ रोज राउंड मारते थे कि किस दिन मुकेश जी बाल कटवा के जाए ताकि वो हैरिसन फोर्ड की विग बना सके। बड़े बड़े मसल वाले बिल्डिंग के अंदर जितनी ताकत नहीं होगी उतनी एक योगी पुरुष में होगी। तो बाबा रामदेव को बना देते हैं शक्तिमान, ठीक है, बात खत्म। रेलेवेंट रहने का इतना ही शौक है तो बिग बॉस में चले जाओ, नॉस्टैल्जिया में जाने की क्या जरूरत है। शक्तिमान आप क्यों नहीं बन जाते, ये आप बोलना चाहते हो? करेक्ट। अभी तो डिसाइड किया था हम सब ने मिलके कि बाबा रामदेव बनेंगे शक्तिमान, अब इन्हें फिर से खुद ही बनना है। यार आपने डाला तो है शक्तिमान रिटर्न्स का ट्रेलर, डाला है ना, देखा है ना आपने, उस पे कितना प्यार मिला आपको। मुकेश सर आप पहले डिसाइड कर लो कि शक्तिमान ढूंढना है कि आपको खुद बनना है। नहीं वैसे देश में और भी गंभीर मुद्दे हैं जैसे पीओके एंड ऑल, बट नहीं, पहले हम सब इसी मुद्दे बात करेंगे कि शक्तिमान कौन बनेगा, तभी अगले मुद्दों पर बढ़ेंगे। मैं तो कह रहा हूँ कैबिनेट की मीटिंग बिठा देनी चाहिए इस पे। बंद कर दिया जाए। आप लोग अभी थक गए हो, मुझे लग रहा है मुझसे ज्यादा आप थक गए हो। तो आप लोग किसी इंटरेस्ट नहीं, आप बातें कर रहे हो आपस में। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सर, इंटरेस्ट बहुत था सन 2000 में, और वो इंटरेस्ट 2002-2003 तक हो गया। उसके बाद हमारी जिंदगी में बहुत कुछ आया, बहुत सारे बदलाव हो गए। अब आपकी भी जिंदगी में काफी बदलाव आ गए होंगे, आपकी भी उम्र बढ़ गई। जब आप शक्तिमान कर रहे थे तभी आप 40-45 साल के थे। अब कोई दादा पोते वाला रोल करिए, कहीं बिग बॉस में आइए, किसी और शो में आइए, पर प्लीज डिल्यूजन में मत आइए। मुकेश खन्ना सर को बचाने के लिए हमें टाइम मशीन बनानी पड़ेगी, क्योंकि वो अभी तक अपने पास्ट में ही अटके पड़े हैं। मुकेश जी अब तो आपके घुटनों ने भी जवाब दे दिया, अब तो अपने अतीत का बोझ अपने कंधे से उतार दीजिए। इनको देख के मुझे वो कहावत याद आती है, दिया तले अंधेरा। ये बीआर चोपड़ा जी की महाभारत के इतने इंपॉर्टेंट कैरेक्टर थे, तब भी ये कृष्ण जी की वो बात याद नहीं रख पाए कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। एक ये और एक कॉमेडियन सुनील पाल जी। बदलाव और यूथ, ये दोनों शब्द डिक्शनरी में ही नहीं है इनकी। मैं हूँ आपका सहपाठी, मिर्जापुर के सभी लोग एक दूसरे को दे। मेरा नाम
अरे रुको 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 रुको, अभी अपने कच्चे बनियान संभाल के रखो, अभी तो आगे गीले होने वाले हैं। दोस्ती अगर लंबे समय तक टिकानी हो तो आपका दोस्त चाहे अमीर हो या गरीब, अजीब हो या गरीब, अर्नब हो या गोस्वामी, अरुण हो या गोविल, हंसो 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 भाई, क्या फाड़ जोक मारा भाई, क्या फाड़ कॉमेडी करती। तो ओजी पुराने टाइम के दांडी मार्च के टाइम के कॉमेडियन सुनील पाल जी ने फाड़ तो कच्चे आप। ये मैं तुम्हें इसलिए दिखा रहा हूँ, कुछ हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं ना एकदम जिद्दी, जो अपने जमाने में से निकलते ही नहीं, मतलब उन्होंने कुछ अचीव कर लिया होगा, चलो बहुत बढ़िया है भाई, आपने अचीव किया, आपके अंदर भी टैलेंट था, आप कोई आर्ट फॉर्म लाए थे हमारे देश में, बहुत अच्छी बात है, आपने कुछ नई चीज की थी, वही हुई थी, बहुत अच्छी बात। लेकिन आज के टाइम के आर्टिस्ट का आर्ट क्राफ्ट टैलेंट तौर तरीके, उसको एक्सेप्ट करने से क्यों मना करते हो भाई? ये जो गाली गलौज वाले आतंकवादी है, इनको कलाकार में आतंकवादी कहता हूँ, पाले हुए कुत्ते जो भौंकते हैं, तो ये सब लोग पागल है, लोग अपने आप के अपने बाप के नहीं सके, गाली गलौज देके परफॉर्म करके आज यहाँ पर पहुंचे। ये जीरो, ये सारे ही लोग सोनी टीवी के शो में आ जाते ना, एक एपिसोड में फ्लॉप होना था, मुझे पता नहीं कि औकात क्या है, कुछ नहीं है, तो कौड़ी के लोग हैं और खरीदा हुआ व्यूज है। सर आपकी बोली खुद एकदम नीम की गोली है, जितना भद्दा आप बोलते हो ऐसा तो किसी ने किसी को रियलिटी में बोला ही नहीं। जैसे आप रोल प्ले करते थे, कहानियां बनाते थे, वैसे ही आज के कॉमेडियन बना रहे हैं, उसमें वो गाली दे ले, कुछ कर ले, किसी को स्पेसिफिकली थोड़ी बोल रहे हैं। आप तो इंटरव्यू में स्पेसिफिकली भी बोल रहे हो, टारगेट भी कर रहे हो, भद्दा भद्दा भी बोल रहे हो। मेरे दिल में जो आपकी लाफ्टर चैलेंज देखने के बाद 2.5 पाउंड इज्जत बची थी, अब वो भी नहीं रही। सुनवे सुनीला बहुत समय है, इनके हिसाब से चले तो आज तक टीम इंडिया में कपिल देव को ही खेलना चाहिए था। ये धोनी, चीकू, रोहित क्यों आ गए? 60-60 ओवर्स के मैच होने चाहिए थे, आईपीएल क्यों आ गया? क्यों पैसा कमाया हमने? मॉडर्नाइजेशन क्यों हमारी क्रिकेट में इज्जत हुई? क्यों बीसीसीआई बड़ा बोर्ड बना? बताओ क्यों? इनके हिसाब से आज भी समुद्र बोट में बैठ के चप्पुओं से ही पार करते। फ्लाइट क्यों बनी अमेरिका तक के लिए? कपिल शर्मा का मुझे वो व्यवहार डे 1 से एरोगेंस लगा। मुकेश खन्ना जी अपने मुंह से इतनी गंदगी फैला चुके हैं कि अगर अब शक्तिमान वापस भी आया ना तो लोग किलविश को सपोर्ट करेंगे। मुकेश जी ने इतना ही नहीं बल्कि एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई जहां पे उन्होंने कपिल शर्मा शो को वल्गर बोला, क्योंकि कपिल शर्मा ने इनको एक अवार्ड फंक्शन में पहचाना नहीं था, इनको महाभारत की टीम के साथ इन्वाइट नहीं किया था। कपिल शर्मा शो वल्गर है, आजकल के कॉमेडियंस वल्गर हैं, आजकल जो पिक्चर आ रही है पठान के आइटम नंबर वो वल्गर हैं। ये टाइगर श्रॉफ, शाहिद कपूर, ऋतिक रोशन ये बेकार हीरो है, ये शक्तिमान का रोल नहीं कर सकते। मुकेश जी बेकार तो दिल्ली की हवा है, पर जी तो रहे हैं ना, जीना तो पड़ रहा है, काम तो कर रहे हैं। जब सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट ही वही है, जब जमाना ही वही है, तो थोड़ा आप एडजस्ट कर लो, थोड़ा वो एडजस्ट कर लेंगे। हर चीज को बेकार वल्गर बता के उसको शक्तिमान से कंपेयर करना ये भी तो ठीक नहीं है। ये आपकी जो इज्जत जा रही है मुझे जाती हुई अच्छी नहीं लग रही। न शाहरुख, न अजय देवगन, न अक्षय, न टाइगर श्रॉफ कैन बिकम शक्तिमान। मुकेश जी किसी को अगला शक्तिमान पता है क्यों नहीं बना रहे? क्योंकि नेक्स्ट शक्तिमान तो वो अपने पेट में लेके घूम रहे हैं। 1997 से लेके 2005 तक जो काम किलविश नहीं कर सका वो मुकेश जी ने खुद कर दिया। शक्तिमान की इमेज खराब। अब अगर मुकेश जी खुद ही नया शक्तिमान बन के आ गए ना तो इस शक्तिमान का सबसे बड़ा दुश्मन किलविश नहीं बल्कि जोड़ों का दर्द होगा। स्पॉन्सर भी मिल जाएगा, बोली नहीं। मुकेश जी को अभी भी लग रहा है कि वो नया शक्तिमान बन के इस वाली जनरेशन को सुधार सकते हैं। मुकेश जी एक्चुअली जिस दुनिया में आप रहते हो ना वो अब एग्जिस्ट ही नहीं करती। अब आप बच्चों को लव मैरिज को थोड़ा सा नॉर्मलाइज करने की टिप्स दोगे, अरे बच्चे सिचुएशनशिप बेंचिंग कर रहे हैं, आप अभी मेकअप को नॉर्मलाइज करने की बात करोगे, अरे लोगों ने प्लास्टिक सर्जरी करवा ली इन्होंने, आप अभी थोड़ा लहसुन प्याज की बातें करोगे, भैया ये नॉन वेज के पीक तक जाके अब वीगन कर रहे हैं। हम लोग एक सीक्वल एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अभी भी वर्क चल रहा है। उस वाले शक्तिमान को बंद हुए ऑलरेडी 20 साल हो गए और अभी भी काम चल ही रहा है। इतने में ताजमहल तैयार हो गया था, इनकी पिक्चर नहीं बन रही। मुझे लग रहा है मुकेश जी ने प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले ही मजदूरों के हाथ कटवा दिए। मुकेश जी अभी तक शक्तिमान की ट्रायलॉजी आ जाती अगर बीच में आपकी ईगो ना आती। औरतों के पास वोटिंग राइट्स होने चाहिए, गे लोगों के पास फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए, बच्चों के पास एजुकेशन राइट्स होने चाहिए, बट इनके पास बिल्कुल भी शक्तिमान के राइट्स नहीं होने चाहिए। कोई समझदार व्यक्ति कह के गया है कि अंत में सब कुछ छोड़ना ही जीवन है, तो पहले आप अपनी ईगो छोड़ो और फिर शक्तिमान। आज के दौर का कौन सा एक्टर है जो आपको पसंद? अगर होता तो मैं 2 साल पहले बोल के रिलीज भी कर दिया होता ना, मेरे पास नहीं है। बहुत वर्ष पहले खबर आई थी कि इनकी शक्तिमान मूवी आ रही है और वो सिर्फ खबर ही आई थी, मूवी कभी नहीं आई। इतने दशकों से शक्तिमान के लिए एक परफेक्ट हीरो ढूंढ रहे हैं लेकिन अभी तक ढूंढ ही रहे हैं। अरे इतने सालों में तो अपने बेरोजगार बेटे के लिए बहू मिल जाती है लोगों को, इन्हें अपना लीड हीरो नहीं मिल रहा। सर आपकी इन हरकतों की वजह से मैं आपको कहना तो बहुत कुछ चाहता हूं पर फिर मुझे आपको भीष्म पितामह वाला रोल याद आ जाता है। वैसे सर ज्ञान किसी को देना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी मैं भी कभी शक्तिमान का फैन था इसलिए बोल रहा हूँ, छोड़ दो पिक्चर का आइडिया ड्रॉप कर दो, आपके खुद के क्रू में से कोई नहीं देखेगा। कौन बनेगा शक्तिमान, कौन बनेगा शक्तिमान, शक्तिमान ये ऐसे बोल रहे हैं जैसे इस रोल के लिए कितनी मारा मारी हो। अरे सर सच तो ये है कि कोई उड़ते तीर को लेना नहीं चाहता, अपनी फ्लॉप लिस्ट में +1 नहीं करना किसी को भी। खैर गाइस आज की वीडियो में इतना ही, और सब हमारे से उम्र में बड़े हैं, इस रोस्ट वीडियो को रोस्ट वीडियो की तरह ही लेना। अपनी वीडियो कमेंट सेक्शन तक की सारी मस्ती मजाक करना। अगर तुमने अभी तक मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया लक्ष्य ओनली, चाहो तो फॉलो कर लेना। लक्ष्य चौधरी व्लॉग्स हमारा व्लॉग चैनल, चाहो तो देख लेना। पहली बात हमेशा कहता हूं जब भी रोस्ट मस्ती वो फीलिंग नॉस्टैल्जिया वाली जो ठीक है, तो लेकिन अगर मैं छोटा सा एग्जांपल दूं ना, आज जो है लोग कॉन्जोरिंग और ये सब देखते हैं, नन देखते हैं, ठीक है, ऐसे मुझे वो भी हॉन्टेड लेकिन आज के टाइम में अगर आप किसी को बोलो कि वीराना देखेंगे, उस टाइम पे नो डाउट वीराना भाई
बहुत डरावनी और लगता हाँ, लेकिन आज वो चीज़ वीएफएक्स नहीं और चलेगा। साउंड वो थे। आज- आज के टाइम में अगर देखोगे ना, पुरानी हवेली बंद है। लेकिन इस चीज के बारे में तो उन्होंने भी सोचा होगा, मुझे लगता है प्लान कर रहे तो उनको एग्जीक्यूशन भी आज के टाइम के हिसाब से कहानी वीएफएक्स हर चीज तो करेंगे वो। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि मे बी ये मार्केटिंग भी हो सकती है कि इस तरीके से बात करना, पब्लिकली आना हर एक चीज, क्योंकि नहीं तो नॉर्मली मूवी का सीधा यही आता है खबर, ये ऐसे नहीं आता है कि नॉर्मली खबर की अभी हम सोच रहे, सीधा खबर ही आती है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि एक मूवी फाइनल हो गई है, ये हमने रीड कास्ट दिया है, अब इसका पोस्टर रिलीज कर रहे हैं हम, ये तो मे बी हाइप भी हो और वो भी हो सकता है। लेकिन मस्ती मजाक के लिए वीडियो, मस्ती तक के लिए। और भाई एंड ऑफ द डे मुझे ये लगता है कि अगर मूवी बन भी रही है, जैसे अभी हनुमान मूवी आई थी, वो कितनी हिट हुई थी, तो स्टोरी लाइन प्लस अब लोगों को वो वाला नहीं चाहिए कि बिल्कुल वैसा वाला सॉरी शक्तिमान मैंने ये नहीं करा, मैंने ब्रश नहीं करी, वो चीज जो बचपन में वो जो सेकंड बहुत पसंद आती थी हमें, नो डाउट वो चीज अब चाहिए कि थोड़ा थ्रिलर सस्पेंस, अगर सुपर हीरो वाला। ओटीटी था ना, सोशल में मतलब सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट इतने नहीं थे, मतलब कि टीवी देख लो, लिमिटेड सीरीज मिलती थी देखने अरे आर्यमान याद आ गया एकदम से, हाँ, मुझे अब से याद आया कि हाँ एक आया था, जूनियर जी भी तो आता था। तो ठीक है, बाकी मुझे लगता है देखो रोस्ट बनाया लक्ष्य ने, मस्ती के लिए बनाया, रोस्ट को रोस्ट ही लिया करो। रोस्ट को अब आप ऐसे मत चल जाने कि वो क्यों बना रहे मूवी नहीं भाई, मूवी बना रहे हैं ऑब्वियसली मूवी होती है, लेकिन उनमें दिमाग में भी ये होगा, उनके दिमाग में कि हमें क्या स्टोरी लाइन और क्या वीएफएक्स यूज करने हैं। क्योंकि आज के टाइम पर आप नकली वीएफएक्स के साथ, या नकली वीएफएक्स नहीं, सस्ते वीएफएक्स के साथ आप सिनेमा हॉल में अगर मूवी रिलीज करोगे कोई नहीं देखने वाला। क्योंकि एक नॉर्मल से जो शादी की सीडी भी बनती है ना, दूल्हा दुल्हन वाली, उसमें भी इतना अलग ही वो होते हैं एडिटिंग और तो मुझे लगता है बजट भी अच्छा रखना पड़ेगा इस मूवी के लिए, प्लस एक अलग ही वीएफएक्स हाउस के साथ मिल बांट के, मुझे भाई नो डाउट इस शक्तिमान मूवी अगर आएगी ना तो उसमें अच्छा खासा पैसा लगाना पड़ेगा, अलग लेवल का कुछ क्रेजी करना पड़ेगा। आप अपना पॉइंट भी शेयर कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर।